Hello everyone. Today in this class or topic we are going to solve the exercise 11.4 and the basic or the theorems which are related with this exercise we have already discussed or I have already taught in the last videos. Now I'm starting from the very first question of the exercise. The given first question is answer the following in true or false. First statement is question number first and part first. The ratio of the corresponding sides of two similar triangle is 4/9. Then the ratio of the areas of this triangle is also 4/9. क्लियर है? मैं ये कंसिडर कर लेता हूँ कि ये ट्राइंगल ए बी सी है एंड दिस इज ट्राइंगल पी क्यू आर. ए बी सी एंड अनदर ट्राइंगल पी क्यू आर. हमें कोई एक साइड का रेशियो दे रखा है. लेट सपोज ए बी अपॉन पी क्यू. ये मान लेता हूँ कि ट्राइंगल इफ ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर देन कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी? ए बी अपॉन पी क्यू. बी सी के लिए क्यू आर एंड ए सी के लिए पी आर होगी. ये बात तो बहुत ईजी सिंपल सी है. अब हमें क्या प्रूव करना है? इनमें हमें ये दे रखा है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू हमें 4/9 दे रखा है और साथ में दे रखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी upon area of triangle PQR is also equals to 4/9. Now what we have to do, we have to check this statement is correct or incorrect. Clearly visible है यहाँ से ये statement completely incorrect है. क्यों? साफ है ना? क्यों? क्योंकि area of triangle हमें यहाँ से ये पता है. We know that area of triangle ABC upon area of triangle PQR will be AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर होगा. साइड के स्क्वायर के रेशियोज के इक्वल होगा. इट मीन्स 16/19 होगा. तो ये तो इसका रीजन रहा और ये स्टेटमेंट आपका क्या है? फॉल्स है. क्लियर है यहाँ तक? अब सेकंड स्टेटमेंट पे डिस्कस करें. टू ट्राइंगल्स आर रिस्पेक्टिवली ABC एंड DEF आर सिमिलर. Sorry, two triangles are given. क्या है? If two triangles respectively triangle ABC and DEF are given of areas का ratios हमें कुछ इस टाइप से दे रखा है. ये स्टेटमेंट थोड़ा सा इनकरेक्ट है. बुक में आप खुद से चेक करना और ट्राई करना. सॉल्व करने के नहीं हो तो मुझे कमेंट में बता देना. मैं थर्ड क्वेश्चन पे चलता हूँ क्योंकि इसमें अजीब सा स्टेटमेंट दे रखा है जो कि क्लियर नहीं हो रहा है कि ये कहना क्या चाह रहा है, या फिर मैं इसको चेक करके आपको नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस कर लूँगा. थर्ड स्टेटमेंट है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स. द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर साइड्स. गलत है. साइड्स के नहीं होगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के होगा. क्लियर है बात यहाँ तक? क्योंकि साइड तो कोई भी हो सकती है भाई. ए बी अपॉन क्यू आर भी तो साइड है, तो लेकिन कोरस्पॉन्डिंग साइड में ए बी अपॉन क्यू आर ले लेंगे तो कौन सा गलत होगा? हैं तो साइड ही ना. मैंने बी सी अपॉन पी क्यू ले लिया तो भी है तो साइड ही. बट कोरस्पॉन्डिंग साइड मीन्स ए बी के लिए कंफर्म पी क्यू होना चाहिए. फॉर द बी सी इट कंफर्म दैट इट शुड बी क्यू आर एंड द कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ए सी इज पी आर. तो ऐसे हमें ये भी जज करना होगा कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या क्या होंगे. क्लियर है बात यहाँ तक? अब देखो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे. इफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी फोर्थ पार्ट. ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये इजी सा स्टेटमेंट है, आप खुद से कर पाएंगे. मैं डायरेक्टली सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ. काफ़ी इजी स्टेटमेंट है, एक बार ट्राई करने की कोशिश करना, हो जाएगा. सेकंड क्वेश्चन इफ ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल. इफ ट्राइंगल सेकंड क्वेश्चन दे रखा हमें ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ और इनके जो एरियाज है एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 64 स्क्वायर सेंटीमीटर. एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ is equals to 121 square
centimeter. If EF is equals to 15.4, EF is equals to 15.4 centimeter, then what will be the length of BC? देखो हमें जो रिजल्ट और इसके पीछे का रीजन जो है वो यदि पता है तो हम क्वेश्चन कर पा। रिजल्ट मीन्स यदि ये पॉसिबल, यदि ये हुआ तो इससे क्या रिजल्ट बनेगा और इसके पीछे का रीजन क्या है वो दोनों पता होना चाहिए। तो इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, सॉरी ये ट्राइंगल ABC है, ट्राइंगल DEF है ना, DEF इज इक्वल्स टू, हमें EF क्या चाहिए हो पता है हमें, AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर। ये स्टेटमेंट हम जानते हैं। और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना दे रखा है, तो मैं इनमें से जो हमें सेलेक्ट करना वो सेलेक्ट करता हूँ। पहले तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल्स टू, हमें इससे मतलब है कौन सा वाला, EF कहाँ है, ये रहा, BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर। एरिया ऑफ दिस वन इज 64 एंड दिस इज 121 इज इक्वल्स टू, BC कितना है 15.4 स्क्वायर कर दूँ अपॉन EF स्क्वायर, तो ये हो गया 8 स्क्वायर अपॉन 11 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15.4 अपॉन EF होल स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हुआ, रिजल्ट क्या मिला, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 8EF इम्प्लाइज दैट का सिंबल जरूर यूज़ लें आप। 8EF इज इक्वल्स टू 11 इंटू 15.4, EF इज इक्वल्स टू 11 इंटू 15.4 अपॉन 8 और EF इज इक्वल्स टू 11 इंटू कितना आएगा, ये 15.4 सही है क्या, चेक करता हूँ, 15.4 सही दे रखा है, सॉरी ये EF की वैल्यू है 15.4, ये BC और ये आ गई 15.4, दिस इज BC 15.4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये इससे होगा, BC की वैल्यू चाहिए हमें, implies that 11 into BC is equals to 8 into 15.4 और BC is equals to 8 into 15.4 upon 11, तो ये कितना आएगा, BC is equals to 8 into 1.4, BC is equals to कितना आएगा, सही है क्या, हाँ सही है, सेंटीमीटर। तो ये अपना रिजल्ट हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का। सपोज दिस एंड नोट इट डाउन। नाउ आई एम स्टार्टिंग थर्ड क्वेश्चन। अब देखो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। स्ट्रक्चर इज गिवन, स्ट्रक्चर इज गिवन like this, and here this is the point A, B, C and D, join BD. Structure is given like this, triangle ABC, ABCC यहाँ होना चाहिए था फिर, and this is the point D. Triangle ABC and DBC are formed on same base BC if AD and BC intersect each other. AD and BC intersect each other at point O, then show that, given that triangle ABC and triangle DBC formed
on same base BC and AD comma BC intersect at point O। ये O पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव what we have to prove, we have to prove that area of triangle ABC upon area of triangle DBC is equals to AO upon DO, AO upon DO। ये स्टेटमेंट देखो हमें प्रूव करना है। दिस इज आवर स्ट्रक्चर and this is the given value. Both the triangles ABC and DBC formed on a same base BC and AD comma BO both are intersecting each other at the point O. And now what we have to prove? We have to prove triangle ABC upon triangle DBC, ये DBC और BDC, BDC BCD है क्या? चेक करता हूँ एक बार फिर से। हाँ, ट्रायंगल DBC है, DBC। इज इक्वल्स टू AO अपॉन DO। ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए करते स्टार्ट। कंस्ट्रक्शन होगी इसमें। ड्रॉ अल्टीट्यूड फ्रॉम A on BC, let's suppose this is the point P ले लेता हूँ, and another altitude, ये दूसरा altitude है जो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। let's suppose this is the point Q। altitude है तो डेफिनेटली 90 डिग्री के एंगल बनेंगे ये दोनों, ऐसे। ये कंस्ट्रक्शन है, डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं। ड्रॉ एल्टीट्यूड्स AP एंड DQ। ड्रॉ टू एल्टीट्यूड्स AP and DQ in triangles ABC and triangle DBC from vertex A and D on sides on side BC रेस्पेक्टिवली। तो ये अपनी क्या हो गई? कंस्ट्रक्शन हुई। अकॉर्डिंग टू दिस कंस्ट्रक्शन देखो हमें क्या क्या कैसे कैसे हमें पता है। पहले तो हम इनका एरिया कैलकुलेट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा? हाफ इंटू बेस क्या होगा? BC, और हाइट, एल्टीट्यूड हाइट होती है जो कि अपन ने AP से डिनोट कर रखा है ना, BC अपॉन इंटू AP। इट इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, हाफ इंटू बेस BC एंड हाइट इज DQ। इट इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड, हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? ध्यान से देखना। रिजल्ट हमें मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल्स टू हाफ इंटू BC इंटू AP अपॉन हाफ इंटू BC इंटू DQ। बोथ कैंसिल एंड रिजल्ट इज एरिया, दिख तो रहा ना है? हाँ दिख रहा है। एरिया अपॉन ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल्स टू AP अपॉन DQ एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर है बात यहाँ तक? अब देखो मैं एक तो ये ट्रायंगल सेलेक्ट कर रहा हूँ फ्रॉम, अगेन नाउ फ्रॉम ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल DOQ, फ्रॉम ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल DOQ। ध्यान से देखना,
angle AOP, these both angle will be equals to each other. Angle AOP is equals to angle DOQ, region vertically opposite angle. Next, angle APO is equals to angle DQO, region which is equals to 90 degree. देख लो यहाँ से APO and DQO both are equal and equals to 90 degree. अब angle criteria, angle criteria, triangle AOP is similar to triangle DOQ, and from here we can say that AO upon DO is equals to OP upon OQ is equals to AP upon DQ. बात समझ में आई. हम इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं. AO अपॉन DO इज इक्वल्स टू AP अपॉन DQ. लेट सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर 4. AP अपॉन DQ की वैल्यू यहाँ से यहाँ अप्लाई कर दो. फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, AO अपॉन DO. Hence prove. This is the result, required result of the question number 3 था ना. 3 होगा, हाँ 3. अब हम बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. आई होप सो यू अंडरस्टूड फ्रॉम हियर टू देयर. सपोज दिस एंड नोट इट डाउन.